यहाँ पर मैं चौथा पॉइंट आपको बता रहा था, एक्सट्रूजन और रिवॉल्व टेक्निक। ठीक है, तो आप जो है नहीं बना सकते हो रिवॉल्व टेक्निक से, अगर आपको एक सिलेंडर और आपको एक क्यूब जोड़ना है। परंतु अगर आपको सिलेंडर और क्यूब अलग अलग बनाने हैं या अलग अलग बनाने हैं, तो आप रिवॉल्व टेक्निक के थ्रू जो है आसानी से बना लोगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पाँचवा पॉइंट है आपका आकार और निर्माण सतहों की पहचान करना। और छठवां पॉइंट है दृश्य रूपरेखा बनाना। ये मतलब आपके प्रोडक्ट का या आपकी प्लानिंग फेज का लास्ट क्या है, क्या करते हैं, जो भी आपने अभी तक सोचा है या जो भी आपने अभी तक ड्रॉ किया है उसको आप फाइनल लुक देते हो और देखते हो कि ये बनने के बाद कैसी दिखेगी। ठीक है, ये सिर्फ अभी आप क्या कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि इसको ऐसे बनाना है, इसको ऐसे बनाना है, इसको ऐसे जोड़ना है, इसको वैसे जोड़ना है। ठीक है, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, अभी आप कंस्ट्रक्शन में जा रहे हो, सिर्फ प्लानिंग कर रहे हो। ठीक है, राइट। दूसरे फेज की तरफ चलते हैं जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन फेज। मतलब जो आपने प्लान किया है, सोचा है, ठीक है, अब उसको क्या करना है, एक्चुअली में कन्वर्ट करना है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले कि खंड का आकार का जो है आपको क्या करना है, स्केच डेवलप करना है। जो आप कंप्यूटर पे जाओगे और कंप्यूटर पे जो है आप क्या करोगे, उस वर्क पीस का या उस खंड का जो है आप क्या करोगे, कंप्यूटर की हेल्प से सरफेस मॉडलिंग करके उसका एक आप स्केच डेवलप करोगे। ठीक है, दूसरा फिर स्केच को क्या करना है, शेप में बदलना है। जो आपने स्केच डेवलप किया हुआ है वो आप अपने प्लानिंग फेज से देखोगे कि उसको अब किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप उसको टूल्स की हेल्प से, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होगे सॉलिड मॉडलिंग में, ठीक है, सॉलिड मॉडलिंग के लिए क्रियो, प्रोई, ऑटोकैड जो भी आप यूज कर रहे होगे, उसकी हेल्प से आप उसको अब एक पर्टिकुलर क्या कर रहे हो, उस स्केच को शेप दे रहे हो। फिर तीसरा जो है आकार को जो है प्रोफाइल में बदलना है। इसमें क्या होता है, जो तीसरी वाली जो स्टेप होती है, इसमें हम देखते हैं, हम सबसे अच्छी बात ये होती है कि ऑटोकैड में कुछ उपकरण ऐसे होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसमें होते हैं। जैसे आपका आयत हो गया, सर्किल हो गया, हाफ सर्किल हो गया, ये सब चीज़ें उसमें क्या होती हैं, इनबिल्ट होती हैं। ठीक है, तो जब आप मान लो किसी स्केच को आप जो है क्या करना है, आपको जो है आयत बनाना है। ठीक है, तो वो सीधा प्रोफाइल में आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। किस टूल की हेल्प से, पी लाइन टूल की हेल्प से। पी लाइन टूल की हेल्प से आप जो अगर आप चाहो तो आप आयत, वृत्त और आपका सेमी सर्किल क्या हो जाएगा, आसानी से बन जाएगा। इनको आपको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात ऑटोकैड में यही होती है। ठीक है, अब हम पाँचवें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ है ठोस खंडों और सुविधाओं का समायोजन। का मतलब कि जैसा मैंने शुरू में बताया था कि कोई भी डिज़ाइन होता है या कोई भी प्रोडक्ट होता है वो एक साथ नहीं बनता है। आपने हर पार्ट्स को क्या किया है, डेवलप किया, अलग अलग बनाया है। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, उन सब पार्ट्सों को असेंबली करना है, एक साथ जो है कंप्यूटर में जा कर के उन सब पार्ट्स को फिट करना है और जोड़ना है। जब आप उसको फिट करोगे और जोड़ोगे तो आप देखोगे कि फिर उसके बाद आप उसका 2D या 3D व्यू देख सकते हो कि एक्चुअली में जब इसका प्रोडक्शन हो जाएगा और इसकी असेंबली हो जाएगी उस प्रोडक्ट की, तो ये देखने में कैसा लगेगा। ठीक है, ये तो रही हमारी ठोस मॉडलिंग टेक्निक की बात। अब हम जान लेते हैं कि इसके गुण क्या होते हैं, सॉलिड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, इसकी सॉलिड मॉडलिंग की, तो जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है सीमाबद्ध। ठीक है, इसका मतलब होता है कि इसकी जो है सॉलिड जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो है इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होती है, कुछ लिमिटेशन होती हैं। उसके अगेंस्ट मतलब बियॉन्ड द बाउंड्रीज आप काम नहीं कर सकते हो। दूसरा जो होता है कि ये होता है कि जितने भी आपने जो है क्या अलग अलग डिजाइन किए थे, ज्योमेट्री बनाई थी प्रोडक्ट की, वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कोई ज्योमेट्री छोटी है कोई ज्योमेट्री बड़ी है। इनके एंड टू एंड क्या होनी चाहिए, कनेक्शन, या फिर एंड टू एंड ये जुड़ी होनी चाहिए। मतलब कोई भी हिस्सा जो है वो ऐसा ना हो कि ऐसा महसूस हो कि इसका एक कॉर्नर जो है अलग भाग रहा है, दूसरा कॉर्नर अलग भाग रहा है। ठीक है, इसकी जो है हमेशा जो इसके कॉर्नर्स होंगे या फिर जो इसकी सीमा होगी वो इंटरनल रूप से एक दूसरे से क्या होगी, कनेक्टेड होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक कॉर्नर अलग भाग रहा है दूसरा दूसरी जगह भाग रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तीसरा जो होता है सीमित।
हाँ, तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है सीमित। तो इसका मतलब ये होता है कि उस सॉफ्टवेयर में जितना मैक्सिमम लिमिट पड़ी हुई है, ठीक है, या मैक्सिमम जो है इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, उतना ही आप उसको क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अगर आप सोचो कि मैं जो है इस सॉफ्टवेयर के जो लिमिटेशंस है उसके अगेंस्ट या उसके बियॉन्ड कोई चीज़ ड्रॉ करना चाहता हूँ या कोई फिगर बनाना चाहता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट। तो हमको जो भी ड्रॉ करना है वो उस लिमिटेशन में ड्रॉ करना है। किसकी लिमिटेशन में? सॉफ्टवेयर की लिमिटेशन में ड्रॉ करना है, ठीक है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि सॉलिड बेसिक्स ऑफ सॉलिड मॉडलिंग थ्योरी, ठीक है। मतलब ठोस मॉडलिंग करने के लिए मूल तथ्य कौन कौन से होते हैं। मतलब जैसा मैंने पीछे बताया था कि जो पार्ट्स जोड़े जाते हैं उनको जोड़ने के पीछे क्या कहानी होती है या क्या टेक्नोलॉजी होती है या क्या मैथमेटिकल इक्वेशंस होते हैं, वो हम जानेंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहला होता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब आप समझ रहे हो, एक ऐसा फिगर जिसमें लेंथ, ब्रीथ, हाइट्स और डेप्थ वगैरह डिफिनिट होती है, दी होती हैं, ठीक है। उसको आप क्या कहते हो? ज्योमेट्री कहते हो। कोई भी ज्योमेट्री होगी तो उसमें एक सर्टेन लेंथ होगी, सर्टेन उसका ब्रेथ होगा, सर्टेन हाइट होगा, सर्टेन डेप्थ होगा, राइट। बिना डायमेंशन के आप उसको क्या नहीं कहोगे? ज्योमेट्री नहीं कहोगे। ज्योमेट्री में ये ज़रूरी है कि उसमें एक निश्चित क्या हो? डायमेंशन दी हुई हो। दूसरा होता है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब होता है कि जो भी पार्ट्स आप बना रहे हो या जो भी पार्ट्स आपने बनाए हैं उनके बीच क्या होना चाहिए? कनेक्टिविटी होनी चाहिए। मतलब आप उनको क्या कर सको? जोड़ सको। मतलब आपने जो भी पार्ट्स बनाए हैं अलग अलग, ठीक है, उनको बनाने से पहले आपने ये सोचा होगा कि वो पार्ट्स जुड़ेंगे कैसे या उनको जोड़ना कैसे है, ठीक है। तो टोपोलॉजी के माध्यम से जो है आप जो है उन दो पार्ट्स के बीच क्या करते हो? संबंध स्थापित करते हो। तीसरा जो होता है ज्योमेट्रिक घेरा, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो भी आपने ज्योमेट्री बनाई है, ठीक है, उसमें आप ये आपको पता होता है कि उसमें कितनी एजेस हैं, ठीक है, उसमें कितनी संख्या एजेस की कितनी संख्याएं हैं और उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, ठीक है। ताकि जो है कोई भी पार्ट जो है अलग से ऐसा ना हो कि अलग दिखे या फिर ऐसा लगे कि वो फ्रेम कोई झूलने वाला फेस है या फिर उसके किनारे नहीं है, ठीक है। तो ये तो रही आपकी जो है मूल ठोस मॉडलिंग के मूल तत्व का पहला पार्ट। दूसरा जो पार्ट है वो है समुच्चय सिद्धांत, समुच्चय सेट थ्योरी जिसको बोलते हैं। तो जहाँ तक मुझे पता है कि आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में ये सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आप नहीं समझ पाओगे इसको। तो इसमें आपको तीन चीज़ें पढ़नी, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, उसके बाद एम्प्टी सेट और जो है चौथा जो पढ़ना है समुच्चय संघ पढ़ना है, ठीक है। फिगर इसमें जो है मैं आपको इस स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है आपका होमवर्क भी है और ये आपने सब पढ़ा हुआ भी है, तो आप आसानी से इसको जो है कर सकते हो, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं और कल फिर हम इससे आगे का सेशन स्टार्ट करेंगे जहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊँगा सॉलिड मॉडल रिप्रेजेंटेशन स्कीम, ठीक है। ठोस मॉडल प्रतिनिधित्व योजनाएं क्या क्या होती हैं इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।